Dear students, today we will start a new chapter, My Neighborhood. तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड का मतलब होता है आपके आसपास की जगह, द एरिया अराउंड योर हाउस, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, उसके आसपास का एरिया है, जो सराउंडिंग्स है, वो है आपका नेबरहुड। वी लिव इन ए हाउस विद आवर पेरेंट्स, हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज हु लिव नियर एंड अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं ना। आपके घर के आसपास आप देखते हो ना, आपके साथ वाले घर में कोई रहता है, आपके दूसरी साइड वाले घर पे, आपके आगे वाले घर में, आपके पीछे वाले घर में। तो आपके घर के आसपास जितना एरिया है, उस एरिया में वो जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेबरहुड, और जो लोग वहां पे रहते हैं वो है आपके नेबर्स। ओके, आपके घर के आसपास रहने वाले लोग हैं आपके नेबर्स। The people living in the neighborhood are our neighbors. Neighbors give us a sense of security and well-being. जब हमारे घर के आसपास कोई रहता है, हमारे नेबर्स रहते हैं, वो हमें एक फीलिंग देते हैं सिक्योरिटी की। मतलब हमें अच्छा सेफ फील होता है कि हमारे घर के साथ कोई रहता है, कोई हम अगर हमें प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी हेल्प करने के लिए हमारे आसपास कोई है। दे मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। नेबर्स के होने से हम लोग हैप्पी रहते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको आसपास कोई नजर आता है, आप उन्हें विश करते हो, आप उनसे बात करते हो, तो आपको अच्छा फील होता है। क्या आप अपने नेबर्स के साथ बातें करते हैं, मिलते हैं उनसे, विश करते हो? आप घर से बाहर निकलते हो, कोई मिलता है, विश करते हो? आप करते हैं ना। आपके फ्रेंड्स भी रहते हो सकते हैं आपके घर के आसपास, राइट। तो दे मेक आवर लाइफ हैप्पी, उनके साथ रहने से हम खुश रहते हैं। दे शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज, हमारी खुशी में और हमारे दुख में वो हमारे साथ होते हैं। वो हमारे दुख को, हमारी खुशी को शेयर करते हैं। जब हम अपने खुशी को किसी के साथ बांटते हैं, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को बुलाते हैं ना, तो जब आप उनको बुलाते हैं तो आप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के साथ अपनी खुशी को बांटते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आप किसी बात से अगर बहुत खुश हैं, तो अगर आप किसी के साथ जब उसको शेयर करते हैं तो आप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब आप दुखी होते हैं, सौरों में होते हैं, तो तब आप अपनी बात को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका दुख कम हो जाता है। इसलिए हमें अपने नेबर्स के साथ जॉयस एंड सॉरोस को शेयर जरूर करना चाहिए। We celebrate festivals and special occasions together. हम अपने नेबर्स के साथ क्या करते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे आपके घर में कोई खास मौका है, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है या कोई फेस्टिवल है, तो हम अपने नेबर्स के साथ मिलके उसको मनाते हैं। सिर्फ इस यही नहीं हमारे नेबर्स का काम, हमारे नेबर्स के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा घर के आसपास आपके नेबर्स में कुछ ओल्ड पीपल भी रह रहे हो सकते हैं, या कोई और लोग जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो आपने उनकी हेल्प करनी है। We can help them in many ways. We can post letter of our elders. आप उनके लिए लेटर्स पोस्ट कर सकते हो। आजकल तो लेटर्स कोई पोस्ट नहीं करता, आजकल तो सारे काम आपके फ़ोन पे हो जाते हैं। वी कैन कन्वे देयर मैसेज, अगर कहीं पे उन्हें मैसेज कन्वे करना है तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग थिंग्स फॉर देम फ्रॉम द नियर बाय शॉप, अगर आप नियर बाय शॉप पे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके नेबर्स को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपने साथ साथ
उनके लिए भी सामान लेके आ सकते हो जब आप अपने लिए बाय करने जा रहे हो। तो इन दिस वे यू कैन हेल्प योर नेबर्स। नाउअडेज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड रीजन्स लिव टुगेदर एज नेबर्स। और आजकल क्या है, बहुत एक सोसाइटी होती है जहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन से आए हुए, इंडिया के अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमें दूसरे रिलीजन के लोगों का, दूसरे रीजन के लोगों का कल्चर भी पता चलता है, उनके फेस्टिवल्स के बारे में भी पता चलता है। आपने कभी वो देखा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा? किस किसने देखा है? सब टीवी पे तारक मेहता देखती है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग सब मिलके रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स अच्छे से मनाते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेबरहुड, कि कैसे वो अपने नेबर्स के हर सुख दुख में शामिल होते हैं, कैसे वो मिलके रहते हैं। ठीक है, हमें भी अपने आसपास जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ मिलके रहना चाहिए। ओके, उनके साथ अपने जॉयस एंड सॉरोस शेयर करने चाहिए। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूजफुल प्लेसेस इन द नेबरहुड, कि हमारे आसपास, घर के आसपास कौन कौन से यूजफुल प्लेसेस होते हैं। तो पहले क्विकली चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके घर के आसपास कौन सा प्लेस है जो यूजफुल है। एनी यूजफुल प्लेस जो आपके घर के आसपास है, आपको लगता है कि यस इट इज अ यूजफुल प्लेस, है कोई? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। आपके घर के आसपास, नो, कशिश के घर के पास कुछ नहीं है। कशिश आपका घर कहाँ है? मार्केट, यस मार्केट इज अ यूजफुल प्लेस। कशिश आपका घर कहाँ है बताइए, फिर मैं बताती हूँ आपके घर के पास कोई यूजफुल प्लेस है या नहीं है। यस यस लिख रहे हैं आप, उस जगह का नाम लिखिए, शॉप। ओके ओके ओके, टेम्पल इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से यूजफुल प्लेसेस के बारे में बताया गया है। Every neighborhood has some useful places. We should know about these places and their importance in our lives. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे important place बताया है school. School is a place where we go to learn, read and write. आप सब मिस कर रहे हो अपने स्कूल को? आपका मन कर रहा है कि जल्दी से स्कूल पहुंच जाए? आपको ये ऑनलाइन क्लास अच्छी लग रही है या आपका मन कर रहा है कि हम न्यू क्लास में हो गए हैं तो अब हम अपने न्यू रूम को देखें कैसा रूम है, हम अपने न्यू टीचर से मिलें, हम अपने स्कूल जाएं, फिर से नॉर्मल रूटीन में वापस आएं? क्या आप मिस कर रहे हो या आपको अच्छा लग रहा है कि घर पे बैठे हैं मजे से? बताइए, अच्छा लग रहा है घर पे या स्कूल आना चाहती हैं आप? हम सब करके बताओ जिसको मन कर रहा है कि क्विकली स्कूल में पहुंचना है मुझे। किसका मन कर रहा है कि ये ईवीएस क्लास हमारे स्कूल में होती? मन कर रहा है ना? मेरा भी मन कर रहा है कि आप सब मेरे सामने बैठे होते और मैं आपको यहाँ पे टीच कर रही होती। ठीक है, सो आप गॉड से प्रेयर किया करो कि जल्दी से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, जल्दी से ये चला जाए, ये जो कोरोना काल है, ये जो कोविड की सिचुएशन है, ये खत्म हो जाए और जल्दी से हम फिर से एक नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाए। तो आप सबने प्रेयर करनी है गॉड से। ओके तो चलिए हम स्कूल के बारे में रीड करते हैं। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न, रीड एंड राइट। साथ साथ में अपनी बुक से भी रीड कर रहे हो ना? मैम की आवाज सुनते सुनते बुक से भी रीड करना है आपने। वी लर्न गुड मैनर्स इन द स्कूल। स्कूल में आप गुड मैनर्स सीखते हैं ना? आप टीचर्स को विश करते हैं, आप लाइन में कैसे चलना है वो सीखते हैं, आप क्लास में चुप होके बैठना है, सबके साथ अच्छा बिहेव करना है, और कितनी सारी बातें आप स्कूल में सीखते हैं। मॉर्निंग असेंबली में जब आपको थॉट बताया जाता है, अदरवाइज ऑनलाइन क्लास में भी आपसे बताया जाता है, बट मॉर्निंग असेंबली में और हमें अच्छा लगता था, हम और अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। ठीक है, अ स्कूल हैज मैनी टीचर्स। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। दे टीचर्स मैनी गुड थिंग्स। टीचर्स हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड
ओबे मीन्स टीचर्स का कहना मानना चाहिए। जैसे कि अब आप घर पे बैठे हो, मैम ने आपको बोला है कि बुक ओपन करके मैम के साथ साथ आपने रीड करना है, तो कुछ बच्चे तो अपना कैमरा ऑफ करके बस बैठे होंगे, बट कुछ बच्चे हैं जो क्लास को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और अपना बुक ओपन करके मैम के साथ साथ रीड कर रहे हैं। वैभव सिंह पूछ रहा है कि व्हाट इज द चैप्टर। अभी आपको चैप्टर का नेम नहीं पता है या समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं? यस वैभव, चैप्टर है आपका 3 माय नेबरहुड। ओके, so we celebrate teachers day on 5th September every year to honor our teachers. 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यूजफुल प्लेस में आपका आता है मार्केट। एवरी बिग नेबरहुड हैज अ मार्केट। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मार्केट नियर बाय होती है, जहाँ से आप सामान ले सकते हो। A market is a place where we go to buy things. अगर हमें कुछ परचेज करना होता है तो हम मार्केट जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं। There are many shops in the market. We buy things like bread, rice, sugar, vegetables, fruits, medicines, books, clothes, sweets एंड स्पाइसेस फ्रॉम द शॉप्स। वहाँ पे अलग अलग तरह की डिफरेंट शॉप्स होती है जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें बाय कर सकते हैं। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, और हमें चीज़ें खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। हमें मनी चाहिए होती है, मनी साथ में आपने कैरी करके लेके जानी है जहाँ से आपको चीज़ें परचेज करनी है। Nowadays many neighborhoods have big malls where things of daily needs are sold under one roof. अदरवाइज देखें तो शॉप्स में क्या होता है, एक शॉप में आपको एक तरह की चीज़ मिलती है, ठीक है, बट आजकल आप मॉल्स में जाते हो जहाँ पे क्या होता है, एक ही बिल्डिंग में सारी तरह की शॉप्स होती हैं जहाँ से आप अलग अलग तरह की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा स्कूल एंड मार्केट के बारे में। अभी दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे, इतना ही मैंने आपको समझाया है, और नेक्स्ट जो आगे चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी मैम ने आपसे पूछना है कि आपको क्या समझ आया। ओके, तो कौन मुझे रीडिंग करके बताएगा? आई विल, ओके, सहजप्रीत सिंह। सहजप्रीत सिंह, आपको मैम ने ऑप्शन दी है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड चैप्टर करिए। We live in a house with our parents. Yes, good. There are many families who lives near and area around our house. Very good. The area around our house is called neighborhood. Very good, very good. Now next is संचिता। संचिता, मैम ने आपको ऑप्शन दी है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आगे चैप्टर रीड करिए। मैम, मेरा मम्मा का सलून है ना, मैं वहां पर अपना ना क्लास लगाती हूँ ना। आज ना मम्मा ने छुट्टी की, इसलिए ना मेरी बुक्स ना वहीं पर रह गई। ओके, आपको चैप्टर समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया, चलो ये बता दो क्विकली। मेरी अगर बुक होती ना तो मैं खुद रीड करती और मुझे ऐसे ही समझ आ जाता ना। नहीं, अभी आपने मैम की सारी बातें सुनी? मैम, मैंने अभी क्लास अटेंड की थी, क्योंकि ना थोड़ी देर पहले ना मैं नहा रही थी। सॉरी, मैं
जो सलून है ना, मैं ओके स्टूडेंट्स को देने गई थी सलून की मम्मा के साथ चाबी। ओके ओके। नेक्स्ट यशराज। यशराज। यस मैम। यस, चलो रीडिंग करिए आगे। The people living in the neighbors are our neighbors. Neighbors give and यस, life and comfortable. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट अभिजोत कुमार। अभिजोत कुमार। यस मैम। हाँ जी, रीडिंग करिए। वहां से हॉस्पिटल दे share or joys, and we should also help our neighbors. यस बेटे, बोलिए। They sorrows the They share our joys and sorrows. ओके बेटे, आप सबने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। रीडिंग जरूर कीजिए। अब जितना मैम ने आपको 2 पेजेस रीड करवाए हैं वो सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, यस बेटे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ नेबरहुड? व्हाट इज अ नेबरहुड? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी व्हाट इज अ नेबरहुड? आप मुझे, आपको जो समझ आया है बेटे आपने वो बताना है। हिंदी में बताओ, चाहे आप बुक में से पेज फाइंड आउट करके बताइए। ओके, इशिका भारद्वाज। इशिका भारद्वाज ने हैंड रेज किया है। बेटे मैंने आपको ऑप्शन दी है। इशिका भारद्वाज, स्पीक। What is a neighborhood? The area around our house is called neighborhood. Okay? सबने मैम के साथ साथ बोलना है। The area, speak बेटे। The area, आपके लिप्स मुझे नजर आ रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे?
आप सबके मुझे लिप्स नजर आ रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। स्पीक अगेन। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू डू इन अ स्कूल? व्हाट डू यू डू इन अ स्कूल? Yes. What do you do in a school? We go to school. Write in the chat box, देखें किसको आया। आप स्कूल क्यों जाते हो? क्या करते हो स्कूल में? We go to school to learn, read and write. We go to study. Okay. We go to learn. Correct. Very good. तो अगर बेटे आप ध्यान से रीडिंग करेंगे तभी आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी आपको हर चीज का मीनिंग समझ आएगा। पहले आपने रीड करना है। अभी ओनली मैम ने 2 पेजेस आपको करवाए हैं। इन 2 पेजेस को आपने रीड करना है अच्छे तरह से। आपको अगर कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, आपने मैम को मैसेज भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। बट इन 2 पेजेस को आपने अच्छे से रीड करना है। देन मैम आपको पीडीएफ में 2 क्वेश्चंस भेजेंगे। उन 2 क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।